हरिओम। आज सुनेंगे 3.34 पतंजल योग सूत्र। यह है हृदये चित्त संवित, यानी संपूर्ण ज्ञान। चित्त संवित, हृदय यानी हार्ट और चित्त संवित, संवित यानी संपूर्ण ज्ञान। तो इसका पूरा मीनिंग है, हृदय पे संयम करने से चित्त का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। आगाशी सर ने बताया है कि चित्त का जो व्यापार है वह जानना डिफ़िकल्ट है तो भी ज़रूरी है, क्योंकि जिसको चित्त का ज्ञान है वही चित्त वृत्तियों का निरोध कर सकता है। साइंटिस्ट के दृष्टि से मन वो बुद्धि का प्रमुख केंद्र यानी मानवी ब्रेन में होता है। सारे साइंटिस्ट ये बताते हैं कि हमारा मन बुद्धि ये सब कहाँ पे है? ब्रेन में है। परंतु आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो अवेयरनेस है, प्योर कॉन्शियसनेस है, उसका जो केंद्र है वो हृदय में है, यानी हार्ट में है। तो सर्वसामान्य इंसान भी भावनाओं का संबंध हार्ट से जोड़ता है। हम लोग बोलते हैं ना, मेरा हार्ट ब्रेक हुआ, आपने ऐसा बोल दिया, मेरे को हार्ट ब्रेक हुआ, या आज मुझे बहुत खुशी हो रही, अंदर से खुशी हो रही, तो हम यहाँ पे ही बताते हैं ना। तो किसी पे हम ऐसे बोलते हैं मेरा दिल से प्रेम है इस व्यक्ति पे, तो हृदय का ही कनेक्शन है ना, जो प्रेम का जो है वो हृदय का कनेक्शन है। तो पहले के जो सारे सूत्र है उसमें तर्क ज्ञान व अंतर्ज्ञान, इसमें जो फर्क है वो हमने देखा था। तो उस तरह से हम कह सकते हैं कि तर्क का ज्ञान है वो ब्रेन की जो प्रोसेस होती है उसकी वजह से होता है, और अंतर्ज्ञान की अनुभूति है वह अपने हृदय में होती है, यानी हार्ट में होती है। मैथ्स, फिर तत्वज्ञान, साइंस, ये सब ब्रेन के विषय हैं। परंतु काव्य, संगीत, कला ये हृदय स्पर्शी होती है। किसी ने अच्छा कविता सुनाई तो हम बोलते हैं हमारे हार्ट को छू गई इनकी पोयम, या फिर कोई अच्छा संगीत गाना गाया तो हम लोग बोलते वाह वाह क्या बात है, बहुत अच्छा गाया, बोलते हैं ना। या किसी पेंटिंग को देखेंगे, कोई ड्राइंग एग्जीबिशन में जाएंगे, क्या सुपर्ब एग्जीबिशन, तो ऐसे अपने हार्ट को छू जाता है, तो वो हृदय स्पर्शी होती है, ऐसे उन्होंने बताया। और परमेश्वर की प्रार्थना का जैसा उदात्त विषय भी, उसका स्थान भी हृदय है। कभी हम ईश्वर को प्रार्थना करते हैं तो भी हम अंदर से करते हैं प्रार्थना कि ये प्रभु, ये मेरी लाइफ में जल्दी से सब ठीक हो जाए। तो हृदय के स्थान पे संयम करने से चित्त का ज्ञान होता है, ऐसा उन्होंने बताया। फिर कोपर्डेकर जी ने बताया है, हमारे हृदय में मैं ऐसे स्फुरण होता है। मैं यानी जब भी हम किसी को मैं बोलते हैं तो हम हमारे चेस्ट पे हाथ रखते हैं ना, मैं कौन हूँ, या मेरा नाम क्या है, विभावरी, तो ऐसे हम ऐसे करके ही बोलते हैं मैं, यानी मेरे अपने हार्ट के पास हाथ रखते हैं। ऐसे रखते क्या इधर 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 नहीं रखते हैं। तो वो बात कोपर्डेकर जी ने बताई है कि अजानते में ही हम छाती पे हाथ रख के अपना स्फुरण, खुद का स्फुरण मैं का कहाँ से होता है वो हम बताते हैं, और इसी स्फुरण को विज्ञानमय कोश ऐसे बोलता है। हृदय, हार्ट यानी रक्त का देना लेना और उसको नियंत्रित करना, उसकी जगह हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ है, यहाँ से मैं बहुत बार बोलती हूँ ना सर्कुलेटरी सिस्टम, तो वो यहाँ से ही होती है हमारी, यहाँ से ही हमारा सब ब्लड सप्लाई जाता है और वापस यहीं से वापस आता है रिटर्न, फिर प्योरीफाई होके वापस जाता है। तो इस हृदय पे जब हमने संयम किया, यानी धारणा ध्यान समाधि किया, तो चित्त का संपूर्ण स्वरूप समझ में आता है, यानी चित्त का पूर्ण ज्ञान होता है। अभी स्वामी आनंद ऋषि जी ने बताया है कि अंतःकरण यह त्रिविध या चतुर्विध माना जाता है। तो त्रिविध यानी क्या? अंतःकरण मतलब क्या? इनर इंस्ट्रूमेंट। अंतःकरण, करण यानी इंस्ट्रूमेंट, और इनर यानी अंदर का, अंतःकरण। तो अंतःकरण यानी मन, बुद्धि और अहंकार,
ये तीन या फिर तीनों का एकत्रित स्वरूप या तीनों को अपने जीव से जोड़ने वाला जो है वो है चित्त। तो ये चार भी बोले जाते हैं। इन्हें इंडियन इंस्ट्रूमेंट में चारों का समावेश होता है, मन, बुद्धि, अहंकार। और अहंकार यानी क्या? मैं हूँ, दैट इज़ कॉल्ड अहंकार। यानी वो जो ईगो होता है किसी को, वो बात नहीं है यहाँ पे। अहंकार यानी मेरा होना। तो मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, इनका एकत्रित स्वरूप यानी अंतःकरण। तो ये अंतःकरण में चित्त का समावेश हुआ तो चतुर्विध है। तो अंतःकरण का स्थान कहाँ है? हृदय के पास है, ऐसा उन्होंने बताया कि अनाहत चक्र भी हमारा हृदय के पास ही है। जब मैं बोलती हूँ सारे चक्रों के नाम, तो उसका लोकेशन हार्ट के पास है। तो विश्व का जो ओरिजिनल जो होने वाला जो अनाहत ओंकार है, हम लोग आहत नाद अनाहत नाद बताया है मैंने बहुत बार। तो वो ओंकार का ध्वनि भी अनाहत चक्र से ही हमको समझ में आता है। जो समझो हम आंखें बंद करके पहले थोड़ी देर ओम का जाप किया, तो आंखें बंद करें तो हमको हार्ट में ही वो ऐसे फील होगा। हम बोल रहे हैं अनाहत नाद, जो फील होता है ओम ओम, या सत नाम भी हम लोग करते हैं, तो थोड़ी देर बाद हमको वही सुनाई देता है। तो वो हमारे हार्ट से ही जुड़ा हुआ रहता है। और प्राण कोश, इसका भी हृदय के जो पास में अनाहत चक्र है, उसमें संयम करने से चित्त का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। प्राणमय कोश, हम प्राणायाम करते हैं तब भी श्वास यहाँ से लेते हैं, यहाँ से छोड़ते हैं, तो इसी का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो साइकोलॉजी के भाषा में बोलना तो अंतःकरण यानी कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, इनका एकत्रित रूप। तो मन, बुद्धि, अहंकार यानी माइंड, इंटेलेक्ट एंड ईगो, यह उसका विविध रूप है, ऐसे इन्होंने भी बताया है। और चित्त यानी जीवात्मा को जोड़ने वाला एक बीच वाला उनका जो इंस्ट्रूमेंट है। तो ओशो जी ने एक प्रवचन में बताया है कि इंसान परमात्मा से हार्ट के पास, अंतःकरण के पास जुड़ा हुआ रहता है। परमात्मा से अगर जुड़ना है तो हमारे अंदर जाना है, हार्ट के पास। संयम करो तो आप अपने परमात्मा से जुड़ जाओगे। जैसे जो कोयना डैम है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर जो सप्लाई होता है वहाँ से, तो जो जनरेटर है वो मेन, तो उसका वहाँ से जो गांव में जो ट्रांसफार्मर का कनेक्शन रहता है, तो उनका जो रिलेशन है, मतलब जो जहाँ डैम पे जो वीज पैदा होती है, वो कनेक्शन गांव को भी सप्लाई होता है। जो ओरिजिनल है वहाँ से गांव को सप्लाई, तो वही उन्होंने परमात्मा और जीवात्मा का कनेक्शन बताया है कि ओरिजिनल जो परमात्मा है और ये हम है, ये जीवात्मा है, शरीर है ये हमारा। तो इनका कनेक्शन जो है वो यहाँ से है। तो यहाँ पे संयम करने से वो परमात्मा का ज्ञान भी हमको हो जाता है, ऐसे उन्होंने बताया।